अब हम लोग आ गए हैं सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हर वो क्वेश्चंस जिसमें शेडेड रीजन है, जिसमें एक डायग्राम के अंदर और एक डायग्राम, एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है। सो इस प्रोसेस में हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया अच्छी तरह से। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और जो प्रोसेस है आपको समझ सके। ठीक है, इसी प्रोसेस में हम लोग चलते हैं, सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? सर एक सर्कल दिख रहा है सर, ठीक है, एक सर्कल है सर, बड़ा वाला सर्कल है। शेडेड रीजन दिख रहा है? हाँ सर, शेडेड रीजन दिख रहा है सर। सो सबसे पहला फिर से एक जैसा हम लोग करते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर शेप है शेडेड रीजन का? नहीं सर, पर्टिकुलर शेप नहीं सर, नहीं है। तो क्या करना है सर? यहाँ पे मेरे को एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है सर। सर उसके अंदर में ट्राइंगल भी है, हाँ। सो सर क्या मैं पूरा सर्कल में अगर ट्राइंगल, नहीं सर ऐसा तो नहीं आएगा। पूरा सर्कल में अगर ट्राइंगल निकाल दूंगा सो इस पार्ट भी आ जाएगा, उस पार्ट भी जाएगा, मतलब अनशेडेड भी शेडेड आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो सर अच्छा वो अनशेडेड जो है सर, अगर ध्यान से देखेंगे सर, वो एक सेमी सर्कल में आ रहा है। एक दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल में ये हाफ पार्ट में देखिए, हाफ पार्ट में ही है शेडेड रीजन, रिमेनिंग हाफ पार्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ है और ऐसा करके है ना, तो इस पार्ट में ही है। तो अगर मैं पूरा ये सेमी सर्कल निकाल के उसमें अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, सेमी सर्कल में इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा शेडेड रीजन आ गया। हाँ सर आ गया, शेडेड रीजन आ गया। तो यही हमें करना है। तो क्या करना है? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा। ये मेरा सिंपल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी एक तो ये 90 है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पार्ट का आपको सर्कमफ्रेंस एरिया चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रेडियस चाहिए। सर ये है वैल्यू, ये डायमीटर मिल गया तो रेडियस, हाँ मिल जाएगा सर मुझे ये मेरे पास ये है, ये नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ कर लीजिए ना। राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यूज पुट कर यूज़ कर लीजिए। चलिए लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए और यहाँ पे आर लिख दीजिए, यहाँ पे ओ लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यू सब दिया आप देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 24 मतलब कितना हो जाएगा आपका? स्क्वायर कर लीजिए 576 प्लस 49, जब याद करेंगे 625 आएगा। सो क्यू आर कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू 25 है। तो मेरा डायमीटर कितना आ गया? 25 आ गया। डायमीटर अगर 25 तो रेडियस कितना हो जाएगा? सर यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो अगर रेडियस मुझे आ गया है, रेडियस आ गया तो मुझे क्या करना है? रेडियस अगर आ गया तो मुझे क्या करना है? मुझे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मिल जाएगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल मिल गया, और ये क्या है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, इस पार्ट का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि पूरा शेडेड रीजन इसी में है। अगर उधर भी रहता तो मैं इसको काउंट करता हूँ, मेरा नहीं है तो इसको उम्मीद करता हूँ, इसलिए सिर्फ हाफ सेमी सर्कल को मैंने कंसिडर किया। ठीक है, एक बार करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला बढ़ते। ठीक है, सो ये है फॉर्मूला, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब शेडेड सेमी सर्कल क्या है सर? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर पता है आपको, बेस भी हाइट पता है, निकाल दिया हम लोग, बस इससे निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि प्रोसेस आपको आता है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आधा लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा प्रोसेस कराना पड़ेगा। ठीक, करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। टॉपिक है क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक सब बात समझिएगा, पहले एक्सप्लेन क्वेश्चन बनाने के आगे मैं बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अ क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल दिख रहा है, सर्कल है, ये सर्कल का 1/4 आपको क्वाड्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंप्लीट सर्कल है ना। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा सर, हाफ सेमी सर्कल होगा। अगर मैं इसी को ऐसा कर दूंगा तो सर ये 1/4 हो जाएगा, है ना, ये 1/4 है, 1/4, तो इसको ही क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसी को आपका क्वाड्रेंट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, 1/4 ऑफ द सर्कल होगा। तो मतलब इसका एरिया क्या होगा सर? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है पूरा सर्कल का, बाई 4 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस बोलने से सर 2 पाई आर होता है, सो उसका भी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया सर्कमफ्रेंस ऐसा निकालना है क्वाड्रेंट। तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्या दिख रहा होगा। क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है, मतलब पूरा सर्कल नहीं बनाया, एक छोटा पार्ट दिखा रहा है उसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया आपको? बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शीट ऑफ अ टिन ऑफ शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 2.5। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर दे दिया है आपको ना, हाँ पेरीमीटर दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा पेरीमीटर कैसे निकला इसका। पेरीमीटर मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोचिए ऐसा कोई शेप है, ऐसा कोई शेप है। ठीक है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा सर? ये वाला
प्लस ए वाला प्लस ए वाला प्लस ए वाला, जैसे ए बी सी डी। सो पेरीमीटर कैसे निकला सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ऐसा निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। अगर सर इसका ऐसा ट्राइंगल है तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी, सर इसका पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वेरी गुड, ठीक है। अगर सोचिए इसका ऐसा शेप है, ऐसा फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ शेप है, ए बी सी डी ई लिखा है, ठीक है, एफ लिखा है, तो पेरीमीटर कैसे निकला सर, यहाँ पे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, जो भी है ऐसा करके। अगर सोचिए ऐसा करके है तो ऐसा करके, फॉर एग्जांपल इस तरह का है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर, पेरीमीटर मतलब सर ऐसा होगा फिर ए वाला ऐड करना पड़ेगा सर। ये तो सर ये जो है आपका ये है आपका सर सर्कमफ्रेंस हाफ है, सो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा सर पाई आर आ जाएगा। ये किसका आंसर है, ये सर इसका पार्ट है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये क्या है सर, ये तो डायमीटर है, सो प्लस डायमीटर लिख दीजिए या फिर 2r, एक ही बात है ना, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पेरीमीटर बोला हर समय आउटर को अब ऐड करेंगे। ये तो आपको सर्कमफ्रेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा बात को। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगी, यहाँ पे डायमीटर बोल लीजिए या फिर आपका 2 × r बोल लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया मुझको, ऐसा करके दे दिया है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मुझे ऐसा दे दिया है, हाँ दे दिया है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका, बोल दिया पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर मतलब कितना दे दिया है, सबको ऐड करने के बाद पेरीमीटर होगा तो आउटर होगा, आउटर पार्ट को ऐड करने से होगा, दैट इज 12.5। सो मेरा है 12.5 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। अब किस किस से बना है पेरीमीटर, किस किस से बना है सर, ये वाला एक लाइन बना है और एक लाइन बना, और ये सर ये आपका है सर्कमफ्रेंस का 1/4 है, ठीक है। तो ये अगर मेरा रेडियस है, रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस है, तो रेडियस है प्लस 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका सर 2r प्लस कितना हो यहाँ पे सॉल्व करने से पाई आर बाई 2 हो जाएगा सर, ये होगा आपका पेरीमीटर। एकदम सही, एकदम सही सर। इसमें सर r दोनों की किए, हाँ r है तो कॉमन ले लीजिए, सो r कॉमन लेने से 2 प्लस पाई, r कॉमन 2 प्लस पाई बाई 2 ऐसा आएगा, हाँ सर ऐसे ही आएगा। तो बस यहाँ पे 12.5 मुझे दे दिया, यहाँ से आपको r फाइंड आउट करना है। सर r कैसे निकलेंगे, पाई का वैल्यू तो पता है आपको, तो 12.5 इक्वल टू r का r हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जो लिखा हूँ, हाँ सर समझ में आ रहा है सर। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे 2 का 2 इंटू 22/7, नीचे 2 है तो 22/14 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों प्लस करना पड़ेगा और प्लस करके इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो r में लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, अब ये कैलकुलेट करना है किस तरह करना है, मैं आपको बता दिया। तब r का वैल्यू आ जाएगा आपका 7/2। उसके बाद तो एरिया निकाल ही देंगे। एरिया क्या है, फॉर्मूला कंप्लीट का है सर, पूरा कंप्लीट का है होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/4 है ना, तो बाई 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आर का वैल्यू आपका 7/2 आया। समझ में आया कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालना है। समझो पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे लोग गलती करते हैं। पेरीमीटर मतलब जो लाइन जैसे जा रहा है, फॉर समझ में आ, अगर सोचिए ऐसा दिया है सर्कल, ठीक है, तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, जैसे मैं बताया था, ये पूरा लाइन, ये पूरा डायमीटर ही बोल सकते हैं या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं, 2 बार, बस ये वाला, ठीक है। अगर सोचिए ऐसा है, ऐसा करके एक डायग्राम है, ऐसा करके, ठीक है, तो ये भी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये भी सर्कमफ्रेंस है, यहाँ तक है। उसके बाद ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ऐसे करके। तो पेरीमीटर ऐसे ही होता है। समझ में आ गया पेरीमीटर कैसे करना है आपको। पेरीमीटर दिया था, ये सिंपल था, क्या प्रॉब्लम था, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कैसे किया करें, क्यों ऐड किया r + r। तो अगर कोई यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो r हुआ, फिर से r हुआ, उसके बाद ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं सर, ये क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है, पूरा है ना सर, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, सो 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस कर दिया मैंने, आंसर आ गया मुझे। r मैंने निकाल दिया, r निकालने के मुझे एरिया निकालने बोला, तो एरिया भी मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ पे शेडेड रीजन खोजा, सर वो शेडेड रीजन कोई पर्टिकुलर शेप है, फिर से सेम चीज़ बोल रहा हूँ, शेडेड रीजन कोई पर्टिकुलर शेप है, नहीं सर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दिख रहा, लेकिन सर मुझे सर्कल्स दिख रहा है, 4 तो सर्कल्स दिख रहा है और एक स्क्वायर दिख रहा है सर, सर्कल्स दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है आपको, सिर्फ बोल दिया स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है, स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया, आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड सर मैं एक बार देख लूँ, हाँ वीडियो पॉज करके देखिएगा, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब तक मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझा सकूँ। तो मुझे ये शेडेड पार्ट निकालना है, ठीक है। अब निकालना कैसा है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे तक देखेंगे कोई पर्टिकुलर शेप्स किसी का नहीं है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल, सब कुछ सर्कल है। लेकिन सर एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, आपको ना थोड़ा अच्छा से कर देता हूँ कलर, ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ड्राइंग क्लास तो नहीं है कि इतना अच्छा बनेगा, और मेरा ड्राइंग तो बहुत ख़राब होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, मेरे को स्क्वायर दिख रहा है सर, और सर्कल्स दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। काम कीजिए, जो है ये जो शेडेड पाथ है इसके अंदर ये सब आ रहा है क्या, नहीं सर, ये जो नहीं आ रहा हटा दी, उसको जो नहीं आ रहा उसको हटा दी सर, हटा दे रहा मैंने, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं हटा रहा हूँ क्या क्या, क्योंकि इसमें आ रहा ही नहीं, ठीक है,
हटा, मैंने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, बस एक आपका स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो आप कुछ दिख रहा है, आप कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है क्या सर? स्क्वायर दिख रहा है सर, और कोई शेप दिख रहा है सर? नहीं सर, और कुछ तो शेप दिख रहा नहीं, और कुछ दिख रहा नहीं है, क्या करना है सर? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो जो मैं सिखाया अभी तक उसमें से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप सर दिखा सर? क्या बोलिए सर? क्वाड्रेंट दिखा सर? हाँ, ये रही है आपका क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट सर, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट सर। यहाँ पे एक बात तुम बोलिए सर, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है सर, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, तो मैं क्या सर 4 क्वाड्रेंट जब मैं ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेंट ऐसा होता है, दूसरा क्वाड्रेंट पे ऐसा होता है, तीसरा क्वाड्रेंट पे ऐसा होता है, फोर्थ, 4 ऐड करके सर्कल बन जाएगा ना सर। तो मैं क्या सर्कल सोच सकता हूँ? उतना मत डीपली जाइएगा, उतना डीपली मत जाइएगा, हमको समझ में आ रहा, आप एकदम सही सोच रहे हैं, लेकिन उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, और एक क्या पूरा स्क्वायर है, पूरा एक स्क्वायर है, तो कितना है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आंसर निकालना? सर पूरा स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट निकाल देगा, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था, आप बच्चे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शेडेड रीजन, क्या आ जाएगा आंसर मेरा? सर एक प्रॉब्लम है, बोलिए रेडियस नहीं मिल रहा सर, रेडियस कैसे निकालना है? ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड, साइड मुझे पता है, ठीक है, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, सो फॉर 4 क्वाड्रेंट्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है सर? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये तो है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा, ठीक है, और 4 अगर क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 कैंसिल। अब मुझे आर चाहिए सर, आर मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, मेरे को बताइए ये कितना पूरा सर? 14 है, सो ये कितना सर? यहाँ पे 7 होगा सर, यहाँ पे ये भी 7, 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 ये भी 7। अब मेरे को बताइए ये क्या है? ये क्वाड्रेंट में अगर ऐसा क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर ऐसा क्वाड्रेंट है तो ये क्या है सर? अगर ये पूरा अगर सर्कल ऐसा होगा सर, ये रेडियस है सर। ओके सर, 7 मिल गया रेडियस, हाँ तो रेडियस मिल गया आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 करने से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, और हर वो सॉल्व जितना मैं इनकम्प्लीट छोड़ा हूँ उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मेरा यहाँ पे मेन यहाँ पे मोटिव है आपको मैं कैसे सम्स करना बताना। कैलकुलेशन तो आपको आता है, मेन सम को कैसे टैकल करना है, किस तरह उसको फिगर आउट करना है, ये मेरा काम है। तो मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगता है, कहीं पर भी लगता है सर स्पीड चल गए, सर कुछ स्किप कर गए, या सर को कुछ समझा नहीं सक रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को अच्छे से आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कुछ और मेथड से लेकर समझा सकूं। लेकिन जितना मुझे पता है हर बच्चे को ये मेथड इजीली समझ में आएगा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना इजी हो सके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि आपको हर एक सम को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसको मैं हाफ में छोड़ा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हर वो क्वेश्चन करेंगे, हर टेक्स्ट बुक का सम्स करेंगे, हर कुछ करेंगे। बस आपको मेरा साथ रहना पड़ेगा, सम्स को करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हर एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैं बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा नीचे पे। मैं इसको देखूंगा ज़रूर आपका कमेंट को, ठीक है, कि क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।